हेलो एवरीवन, डियर व्यूअर्स। हम लोग संख्या फिलॉसफी स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज के आधार पे आप लोगों ने देखा होगा और जाना होगा कि 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। तो शायद हमने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस कर लिया है एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एक्जियोलॉजी ऑफ संख्या फिलॉसफी. So axiology describes about the study of art, whatever the art is described according to the particular philosophy, या तो फिर जो मोरल वैल्यूज ह्यूमन एक्शन जो होने चाहिए, राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये सारी जो आइडियोलॉजीज होती हैं इसको हम लोग एक्जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं. So संख्या philosophy believes that pain and suffering are due to non-discrimination between पुरुषा and प्रकृति. इस फिलॉसफी के अनुसार पेन और सफरिंग जो ह्यूमन लाइफ में एग्जिस्ट करती है उसका कारण होता है पुरुषा और प्रकृति में भेद न कर पाना. मतलब क्या मूर्त है, क्या अमूर्त है, क्या फिक्स है, क्या फिक्स नहीं है, इन सारी चीज़ों में भेद नहीं कर पाने की जो अक्षमता होती है, ये जो है इसी की वजह से पेन और सफरिंग होता है. सो the supreme good is the realization of the perfection of Purusha and all ethical activity leads to this end. तो ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम होना चाहिए इनके अनुसार वो पुरुषा के परफेक्शन को समझना है और जो भी एथिकल एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं वो करना है और इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही हम लोग पेन और सफरिंग को दूर कर सकते हैं. गॉड में ये विश्वास नहीं करता. वर्चुअस बिहेवियर, हाई मोरल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा आर नेसेसरी फॉर सैल्वेशन. इसके अनुसार हाई मोरल स्टैंडर्ड, हमारा जो मोरल स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी हाई होना चाहिए. बिल्कुल मोरल वैल्यूज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. और प्रैक्टिस ऑफ योगा, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं योगा के अनुसार वो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. और योगा सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता, ये मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल भी होता है. तो इन सारी चीज़ों को भी हमें करना है, प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें हमें सल्वेशन की ओर ले जाती हैं. एंड सल्वेशन इज़ रिगार्डेड एट द एंड ऑफ पेन एंड सफरिंग. सल्वेशन को फिलॉसफी के अनुसार, खासकर के इंडियन फिलॉसफी के अनुसार माना गया है कि ये पेन और सफरिंग का एंड है, ठीक है. फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति. प्रकृति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. ये 3 गुणों पे आधारित हैं, ठीक है. ये हैं सत्व, रजस, तमस. इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है. नाम याद रखिएगा, त्रिगुणात्मक प्रकृति को कहा गया है. तो सत्व क्या होता है? दिस इंडिकेट्स गुडनेस. सत्व जो है एक ह्यूमन, जो लोग हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, उनमें गुडनेस की जो टेंडेंसी होती है वो सत्व के अंतर्गत आती है और ये प्लेजर, ब्लिस, ये सारी चीज़ें देता है ना. जहाँ कहीं भी या जिस किसी में भी हम लोग अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे हमें उसे देखकर खुशी महसूस होती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें सत्व के अंतर्गत आती हैं. जो सभी हमें प्लेजर देती हैं, अच्छा महसूस कराती हैं, वो सत्व के अंतर्गत आती हैं. रजस में हो गया आपका मोशन है, ये डायनेमिक नेचर को इंडिकेट करता है. इसके पहले मैं आपको तमस को इंडिकेट कर लूँ, तमस को डिटेल कर लूँ. तमस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस. जैसे सत्व गुडनेस को इंडिकेट कर रहा था, वैसे तमस जो है डार्कनेस को इंडिकेट करता है. और ये लेथार्जी, कन्फ्यूज़न, काम करने की इच्छा नहीं, लेजीनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें तमस के अंतर्गत आती हैं, है ना. तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि जस्ट अपोजिट हैं और दोनों का मिला जुला रूप होता है रजस में, है ना. रजस जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी है. रजस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोशन. ये डायनेमिक नेचर को इंडिकेट करता है. डायनेमिक नेचर का सेंस हुआ कि सब कुछ उसमें एक तो शामिल भी है, मतलब कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नेगेटिविटी शामिल भी है और साथ ही साथ रेस्टलेस कंडीशन में है. समटाइम्स दिस वन, समटाइम्स दैट वन, ठीक है. बहुत ही मूवमेंट वाली एक मेंटल भी मूवमेंट कहिए कि कभी कुछ और कहा जा रहा है, कभी कुछ और कहा जा रहा है. एक फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ मेंटल मूवमेंट भी रहता है.
तो तमस जो है रजस और सत्व दोनों पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये जो है एक्सट्रीम डार्कनेस को इंडिकेट करता है ना। अब देखिए इसको समझने की चीज़ है कि कोई भी पर्सन, आप देखते होंगे कि कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता है ना। वो खुद भी काम करने में सक्षम है, कई और लोगों को भी उसने काम दे रखा है, बहुत अच्छी अर्निंग है, समाज में भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, और परिवार के लोग भी काफ़ी सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सत्व के अंतर्गत आती हैं। और वही जो है फिर आपका तमस जो है ये डार्कनेस को इंडिकेट करता है। और कुछ लोग ऐसे हम लोग पाते हैं जो कि बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते। कुछ लोग जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर वो जो है कुछ अल्कोहल का सेवन करते हैं, फिर वो कोई काम भी नहीं करते हैं, घर की जमा पूंजी को भी वो बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डार्कनेस को इंडिकेट करती हैं, एक अवगुण को इंडिकेट करती हैं। तो ये तमस हो गया। अब दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण जो होता है वो सत्व है, ठीक है। तो तमस जो होता है रजस और सत्व दोनों से कहीं ना कहीं हेवियर होता है। अब है पुरुषा। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना है कि किसी भी पर्सन में, किसी भी ह्यूमन में सत्व रजस और तमस तीनों ही अलग अलग प्रोपोर्शन में अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुडनेस है और कुछ भी उसमें बुराई नहीं है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान में सिर्फ और सिर्फ अवगुण है, उसमें गुण कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। और थोड़ा बहुत डायनेमिज़म तो होता ही है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है तो थोड़ा बहुत डायनेमिज़म तो रहता ही है, तो ये तो अवेलेबल रहना ही है ना। तो जिसमें सत्व जिसमें सत्व ज़्यादा होता है उससे हम लोग अच्छा पर्सन रिगार्ड करते हैं, जिसमें तमस ज़्यादा होता है उसे हम लोग बैड पर्सन रिगार्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी ये तीनों मिली जुली होती हैं हर किसी में। तो पुरुषा है संख्या बिलीव्स इन 2 रिलेटिव्स। पुरुषा जो संख्या जो है वो 2 रिलेटिव में विश्वास करती है, पुरुषा और प्रकृति। प्रकृति इज मैटर वाइल पुरुषा इज सोल। प्रकृति मैटर है, यूनिवर्स को हम लोग प्रकृति बोलते हैं, और पुरुषा जो है ये सोल है, आत्मा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, इटर्नल, अल्टीमेट रियलिटी। आत्मा को हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, इटर्नल, अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, ठीक है। शरीर का महत्व नहीं दिया गया है इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, जैसा कि मैं पहले के क्लासेस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। पुरुषा इज़ नॉट अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। रूट कॉज किसको बताया गया है? प्रकृति को, ठीक है। तो पुरुषा इज़ नॉट अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, पुरुषा को कॉज नहीं माना गया है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट प्रिंसिपल, एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है, कॉन्सायस भी है बट इनएक्टिव स्टेज में है ना। क्योंकि ये सोल है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हर हाल में जीवित रहती है, बट ये इनएक्टिव स्टेज में है। क्या आत्मा कोई काम कर सकती है? आत्मा काम करवा सकती है बट इट कैन नॉट वर्क। अकॉर्डिंग टू संख्या, पुरुष एंड प्रकृति विल कॉन्जुगेट फॉर द क्रिएशन। अब है कि संसार सिर्फ आत्मा से ही नहीं चल सकता, और संसार सिर्फ मैटर से ही नहीं चल सकता। मैटर इज़ व्हाट? प्रकृति। इन दोनों ही चीज़ें अगर सेपरेटली रहें तो फिर संसार का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए दोनों का कॉन्जुगेशन होना होता है। तो इस कॉन्जुगेशन को हम लोग आगे देखते हैं। ड्यूरिंग क्रिएशन प्रकृति अनफोल्ड्स इटसेल्फ, बट व्हाई? क्रिएशन के दौरान, मतलब जब इन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है तो प्रकृति अपने आप को अनफोल्ड करती है, और पुरुषा को वो हर एक रूप में वो स्वीकार करती है। संख्या गिव्स टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। संख्या के अनुसार इसका एक्सप्लेनेशन है दर्शनार्थम के अनुसार, प्रकृति वॉन्ट्स टू सी इटसेल्फ एज एन एंजॉइंग प्लेइंग डांसिंग गर्ल। प्रकृति जो है वो अपने आप को एंजॉइंग डांसिंग गर्ल के रूप में देखना चाहती है। प्रकृति मैटर को कहा गया है, पदार्थ को कहा गया है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को आकर्षित करने का काम करती हैं, है ना। हम लोग किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उसमें हमें ब्यूटी दिखती है ना, उसमें कुछ डिफरेंस दिखता है, कुछ अच्छा दिखता है। कैवल्यार्थम, पुरुषा वॉन्ट्स टू सी दैट डांसिंग गर्ल एंड थ्रू
दिस एंजॉयमेंट पुरुषा सिक्स लिबरेशन, पुरुषा जो है डांसिंग गर्ल को देखती है और देखता है और उससे उसे एंजॉयमेंट मिलता है, जिससे उसे लिबरेशन की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुरुषा शोल है, प्रकृति मैटर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। व्हेन दिस कॉन्जुगेशन between Purusha and Prakriti takes place, earlier homogeneous state of Prakriti changes into heterogeneous state। तो जो प्रकृति और पुरुषा दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट में थे, अब दोनों जो हैं होमोजेनियस स्टेट में थे प्रीवियसली, और कॉन्जुगेशन के बाद ये दोनों हेटेरोजेनियस स्टेट में आ जाते हैं। एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेशन इज नोन एज गुणक शोल। इस पॉइंट ऑफ कंजुगेशन को कहते हैं गुणक शोल। इस नाम को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म हैं, दर्शनार्थम और कैवल्यार्थम, इन दोनों को आप लोग देख लें। अब है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आता भी है। इसे आप देखिए, ये है एवोल्यूट्स ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। प्रकृति एंड पुरुषा का क्या एवोल्यूट्स हैं, दोनों के कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बहुत सारी क्रिएशंस होते हैं। तो गुणक कॉजेस क्रिएशन, गुणक क्या है, चूँकि इन दोनों का कॉन्जुगेशन है तो उससे फिर क्रिएशन होता है, इवोल्यूशन होता है। तो देयर आर 25 एवोल्यूट्स, कॉन्जुगेशन के आधार पे 25 एवोल्यूट्स का निर्माण होता है, जिसमें है आपका। अब देखिए एक चीज़ और है, संख्या फिलॉसफी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये नंबर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो नंबर के फॉर्म में है। पहला तो हो गया पुरुषा, दूसरा हो गया प्रकृति, तीसरा हो गया इसका कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ महत, दैट इज़ इंटेलेक्ट और बुद्धि। सेकंड है अहंकार, जिसको हम लोग ईगो कहते हैं। फिर ये तीन चीज़ें हैं सत्विका, जिसमें आता है आपका माइंड, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 मोटर ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला करके हमें गुडनेस को प्रदान करती हैं या गुडनेस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। रजासिका जो है, जिसको रजस हम लोग कहते हैं, ये एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें जितनी एनर्जी होगी उतना वो डायनेमिक होगा। तमसिका जो है 5 सटल 5 ग्रॉस। 5 सटल 5 ग्रॉस में क्या क्या है देखिए। सटल में है टच, साइट, टेस्ट, स्मेल फ्रॉम सेल्फ कॉन्साइसनेस एंड ईगो, और ग्रॉस में है स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारी चीज़ें तमसिका को इंडिकेट क्यों करती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि सपोज़ हम लोग कोई अच्छी चीज़ हमें कोई अच्छी चीज़ खाने की मिलती है, हम लोग उसको खाना चाहते हैं, और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, या फिर कितना बेनिफिशियल है, क्या है, हम लोग उसको पाना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह की ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ टेस्ट का। ठीक है, अब है स्मेल, जब हम लोग स्मेल करते हैं, अच्छा स्मेल मिलता है, हम लोग उसको पाना चाहते हैं, रोज़ को हम लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि उसका स्मेल हम लोगों को पसंद है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलत करने की ओर बढ़ाकर ले जाती हैं, है ना। ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं। अब रही बात ग्रॉस एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वातावरण को इंडिकेट कर रही हैं। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, ये वातावरण को इंडिकेट कर रही हैं। अब वातावरण को इंडिकेट करने का सेंस ये हुआ कि वातावरण में बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होंगी, जहाँ हम अट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं बिना अच्छे बुरे की पहचान किए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, इसी वजह से इसको ये सारी चीज़ें हमें तमसिका की ओर ले जाती हैं। ठीक है, अब है 1 महत, 1 अहंकार, 11 एकादश इंद्रियाँ। एकादश इंद्रियाँ हमने किसको बोला, सत्विका को। ठीक है, एकादश यानी 11, तो 5 5 10 एंड 1 11। ओके, 10 तमसिका है, 5 सटल 5 ग्रॉस, टोटल हो गया 23। इसके साथ प्रकृति और पुरुषा को ऐड करने पे टोटल 25 एवोल्यूट्स होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।